गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का पहला वर्ड है रैंगलिंग। रैंगलिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रैंगलिंग का मतलब होता है किसी से किसी तरह की कोई कहा सुनी होना, थोड़ा सा झगड़ा होना, विवाद होना, उसे बोला जाता है। नोक झोंक होना, उसे बोला जाएगा रैंगलिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं क्वारल, कंट्रोवर्सी, स्ट्राइफ और डिस्प्यूट। एंटोनिम्स एग्रीमेंट, अलायंस, कंसेंसस, हार्मनी और पीस। एग्जाम्पल देख लीजिए। द कंपनी इज इन्वॉल्व्ड इन अ लीगल रेंगल ओवर कॉपीराइट्स। तो किसी कंपनी की बात हो रही है कि कंपनी जो है कॉपीराइट का इशू होता है, जो उसके संदर्भ में वो मतलब विवादों में है, घिर गई है, विवादों से घिर गई है, कानूनी विवादों से घिर गई है कॉपीराइट के इशू होने के कारण। अगला हमारा शब्द है कंट्रास्टिंग। कंट्रास्टिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कंट्रास्टिंग का मतलब होता है चीजों में आपस में अंतर होना, विषमता, भेद या विरोध होना विचारों में, उसे बोला जाएगा कंट्रास्टिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिफरेंट, डाइवर्स, अपोजिंग, कन्फ्लिक्टिंग और अनलाइक। एंटोनिम्स से सेम, अलाइक, सिमिलर और एग्रीइंग। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इन कॉन्ट्रास्ट टू प्रीवियस ईयर्स वी हैव हैड अ वेरी सक्सेसफुल समर। कि लास्ट पिछले विगत वर्ष के संदर्भ में इस साल जो है समर बहुत अच्छा रहा है, मतलब पिछले साल की तुलना में। अगला हमारा शब्द है प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि तय अवधि से अधिक समय तक चले, लंबी अवधि तक चलने वाला, देर तक चलने वाला, दीर्घकालीन, उसे बोला जाएगा प्रोलॉन्ग्ड। सिनोनिम्स देख लीजिए एक्सटेंडेड, लेंथी, प्रोट्रैक्टेड और लॉन्ग। एंटोनिम्स है शॉर्ट, ब्रीफ, कंसील्ड और लिटिल। एग्जाम्पल देख लीजिए। There was a prolonged silence before anybody spoke. इससे पहले कि कोई बोलता, वहां पे बिल्कुल एकदम शांति छाई थी, चुप्पी छाई थी बहुत समय से, लंबी अवधि तक। अगला हमारा शब्द है प्रोरॉग्ड। प्रोरॉग्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, न्यू वर्ड है, ध्यान देखिए, इसको सीखिएगा, याद रखिएगा। प्रोरॉग्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को टालना, और इस चीज का यूज हुआ है विधानसभा या फिर लोकसभा के स्थगन के सेंस में, टालना। जैसे कोई बिल लाया जाता है, कुछ भी चीजें लाई जाती है तो कैंसिल कर देना, राज्यसभा का लोकसभा को स्थगित करना, टालना, उसे बोला गया है प्रोरॉग्ड। सिनोनिम्स आप देखते हैं पोस्टपोन्ड, एडजर्न्ड। एडजर्न्ड का यूज तो कोर्ट की सेंस में भी होता है, आपने कई बार सुना होगा, देखा भी होगा मूवीज में। पोस्टपोन्ड, एडजर्न्ड, सस्पेंडेड, डिलेड और डेफर। एंटोनिम से अबेट, एडवांस्ड, बिगिनिंग और ब्रेथ। एग्जाम्पल देख लीजिए। He prorogued Parliament for a second time in January 2010, this time for 2 months। कि पार्लियामेंट को इस बार उन्होंने सेकेंड टाइम जो है वो स्थगित किया है, टाला है, और इस बार 2 महीने के लिए। अगला हमारा शब्द है सेरेमोनियल। सेरेमोनियल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सेरेमोनियल का मतलब होता है एक ऑफिशियली समाहपूर्ण, मतलब कोई समारोह आयोजित होना, जैसे गणतंत्र दिवस की परेड, मतलब स्वतंत्रता या गणतंत्र दिवस की मतलब परेड दी जाती है, सलामी दी जाती है जब, तो वो क्या होता है, औपचारिक एक समारोह होता है, रस्म होती है, संस्कार होता है किसी तरह का, उसे बोला जाता है गणतंत्र दिवस के मौके पर। उस तरह से आप समझ सकते हैं किसी भी ओकेजन पर कोई ऑफिशियली फॉर्मल कोई इवेंट करना, ऑर्गेनाइज करना, दैट इज कॉल्ड सेरेमोनियल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फॉर्मल, रिचुअल, सोलमन, राइट और ऑफिशियल। एंटोनिम्स है कैजुअल, इनफॉर्मल और इरेगुलर। एग्जाम्पल देख लीजिए। ही रिप्रेजेंटेड द नेशन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स। कि उसने नेशन को, राष्ट्र को जो है कई इस तरह के जो समारोह होते हैं उसमें लीड किया है, बहुत बार नेतृत्व किया है। अगला हमारा शब्द है एग्रीव्ड। एग्रीव्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एग्रीव्ड का मतलब होता है दुखी होना, व्यथित होना, पीड़ित होना, उसे बोला जाता है एग्रीव्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिजेंटफुल, ऑफेंडेड, अपसेट, अनॉयड और पेन्ड। एंटोनिम्स है हैप्पी, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड और डिलाइटेड। एग्जाम्पल देख लीजिए। आई रियली फील एग्रीव्ड एट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। तो कोई व्यक्ति ये बात कर रहा है कि मैं इस बात से, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा व्यथित हूँ, पीड़ित हूँ। अगला हमारा शब्द है अल्बियट। अल्बियट यहाँ पे कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। अल्बियट का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि या तथापि। कोई हम बात बोल रहे हैं और उसके बाद में हम ये चीज बोल रहे हैं कि हालांकि ऐसा भी हो सकता है, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है अल्बियट। सिनोनिम्स आप देखते हैं ऑल्दो, दो, वाइल और हाउएवर। एंटोनिम्स से अकॉर्डिंगली, कॉन्सिक्वेंटली, हेंस और अर्गो। एग्जाम्पल आप देखते हैं कंट्रोल्स हैड द इफेक्ट अल्बियट डिलेड ऑन प्राइसेस। ये बात की गई है मूल्यों के बारे में कि किसी तरह के मूल्य जो है वो नियंत्रित किए गए हैं, उसका प्रभाव
पड़ेगा, हालांकि थोड़ा सा देरी से उसका प्रभाव होगा मूल्यों पर। अगला हमारा शब्द है माइट। माइट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। माइट का मतलब होता है कठिन एवं विपरीत परिस्थितियों में, उलझनों, मुश्किलों में फंस जाना, उलझना, उसे बोला गया है माइट। या फिर दलदल में फंसना, उसे भी बोला जाएगा माइट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इन्वॉल्व्ड, मक्ड, सिल्टेड, एंटेंगल। एंटोनिम से इजी, क्लीन, स्कटल्ड और बेयर। एग्जाम्पल देख लीजिए, ब्रिलियंट लीडरशिप, माइट इन डिटेल्स एंड कंफ्यूजन। तो ये बात की गई है, जो ब्रिलियंट लीडरशिप, नेतृत्व की बात की गई है कि वो बहुत विपरीत परिस्थितियों में या इस तरह से वो कंफ्यूजन में जो है घिर चुके थे, फंस चुके थे। अगला हमारा शब्द है अनवारंटेड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। अनवारंटेड का मतलब होता है कोई भी चीज जो कि बिल्कुल बेबुनियाद हो, असंगत हो, निराधार हो, अनुचित हो, उसे बोला जाएगा अनवारंटेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अनजस्टिफाइड, अनड्यू, अनजस्टिफिएबल, अनरीजनेबल। एंटोनिम से जस्टिफाइड, रीजनेबल, राइट और वारंटेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही हैज मेड सम क्रूड एंड अनवारंटेड रिमार्क्स ऑन हिज पंजाब काउंटर पार्ट। तो किसी एक राजनेता की बात हो रही है कि उसने अपना जो उनका पंजाब काउंटर पार्ट थे, मतलब पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे, उनके बारे में उन्होंने बड़े ही निराधार या गलत या असंगत जो है वो इस तरह से बयान दिया या इस तरह से बातें कही, रिमार्क्स किए। अगला हमारा शब्द है अबंडनमेंट। अबंडनमेंट यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। अबंडनमेंट का मतलब होता है किसी को पूरी तरह से त्याग देना, छोड़ देना, परित्याग करना किसी का, दैट इज कॉल्ड अबंडनमेंट, या किसी चीज का। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिजर्शन, सरेंडर, रिजेक्शन और डिफेक्शन। एंटोनिम्स है सपोर्ट, परफेक्शन, प्रोवाइड और एक्सेप्टेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, दे हैव अ फियर ऑफ अबंडनमेंट इन ओल्ड एज। तो किन की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है कि ओल्ड एज में, बुढ़ापे के समय उन्हें छोड़े जाने का डर है, परित्याग किए जाने का डर है। अगला हमारा शब्द है रेवलेंस। रेलेवेंस। रेलेवेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। रेलेवेंस का मतलब होता है समय के महत्व को समझना, या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी चीज के महत्व को समझना, इंपॉर्टेंस को समझना, औचित्य को समझना, प्रासंगिकता को समझना उसकी, उसे बोला गया है रेलेवेंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, एप्लीकेशन और पर्टिनेंस। एंटोनिम्स है इररेलेवेंस, अनफिटनेस, एनिमोसिटी और डिसरिगार्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, व्हाट यू थिंक आर द रेलेवेंट फैक्ट्स, कि तुम प्रासंगिक, औचित्य भरे या महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में क्या सोचते हो। अगला हमारा शब्द है इनकम्बेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इनकम्बेंट का मतलब होता है किसी भी पद पर आसीन जो अधिकारी होता है, नौकरी करने वाला जो ब्यूरोक्रेट होगा, वर्तमान समय में किसी भी पद पर विद्यमान अधिकारी, पदाधिकारी, पदस्थ अधिकारी, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में इनकम्बेंट। सिनोनिम्स आप देखते हैं ऑक्यूपेंट, ऑफिस होल्डर, ऑब्लिगेटरी और करंट। एंटोनिम से कैंडिडेट, नॉन करंट, ऑप्शनल और अननेसेसरी। एग्जाम्पल देख लीजिए, द प्रेजेंट इनकम्बेंट ऑफ द राष्ट्रपति भवन। तो ये राष्ट्रपति की बात की गई है जो कि वर्तमान समय में ऑफिस होल्डर है राष्ट्रपति भवन के, उनके बारे में बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है पार्टिजन। पार्टिजन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। पार्टिजन का मतलब होता है किसी को भरपूर अपना समर्थन देना, कट्टर, मतलब कट्टरता रखना किसी, मतलब चीजों के प्रति कि मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करूंगा, या फिर अंधभक्त भी हम बोल सकते हैं, उसे बोला जाएगा पार्टिजन। सिनोनिम्स आप दे सकते हैं बियास्ड, प्रेजुडिस्ड, सपोर्टर, पार्शियल और फॉलोअर। एंटोनिम्स न्यूट्रल, इम्पार्शियल, अनबायस्ड, नॉन पार्टिजन और फेयर। एग्जाम्पल देख लीजिए, मोस्ट न्यूज़पेपर्स आर पॉलिटिकली पार्टिजन। ये बात कही गई कि काफ़ी सारे जो अधिकतर जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो राजनीतिक तौर पर उन पार्टियों को समर्थन करते हैं, उनको समर्थन अपना देते हैं। अगला हमारा शब्द है वोग। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। वोग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ट्रेंड में होना, बोलबाला होना, फैशन होना, रिवाज में होना, चलन में होना किसी चीज़ का, दैट इज कॉल्ड वोग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फैशन, स्टाइल, क्रेज और ट्रेंड। एंटोनिम से अनफैशनेबल, अनस्टाइलिश, अनपॉपुलर और ओल्ड फैशन्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, वोग फॉर लार्ज कार्स। तो ये बड़ी बड़ी जो लंबी लंबी कारें होती है उनके प्रचलन के बारे में बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेसिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी काम में या किसी भी तरह की कोई रुकावट आना किसी चीज में, प्रतिरोध, गतिरोध, बाधा, रुकावट, हिंड्रेंस, उसको बोला जाएगा रेसिस्टेंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ऑपोजिशन, इम्यूनिटी, इम्पेडेंस, अंडरग्राउंड। एंटोनिम्स एक्सेप्टेंस, पेशेंस, सबमिशन, एग्रीमेंट और एलेक्ट्रिटी। एग्जाम्पल आप देखते हैं द गवर्नमेंट ट्रूप्स ओवरकेम द रेसिस्टेंस ऑफ द रेबल आर्मी। तो ये बात कही गई है कि जो गवर्नमेंट के ट्रूप्स हैं, मतलब सरकारी जो मतलब सेना है, ट्रूप्स हैं, उन्होंने बाधा वो बने, किसके बाधा बने, वो जो आतंकवादी थे, किसी तरह के जो रेबल आर्मी थी उनकी, वो उनके लिए वो बाधक साबित हुए जो सेना थी।
अगला हमारा शब्द है एनसर्कल्ड। एनसर्कल्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एनसर्कल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को चारों तरफ से घेर लेना, घेरा बनाना, एनसर्कल करना चीजों को, या पुलिस के द्वारा घेरा जाना चारों ओर से, उसे बोला गया है एनसर्कल्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सराउंडेड, सर्कल्ड, एनक्लोज्ड और बॉर्डर्ड। एंटोनिम से फ्रीड, अनक्लोज्ड, एक्सपोज्ड और फ्री। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द पुलिस एनसर्कल्ड द रॉबर्स। तो ये बात कही गई कि पुलिस ने रॉबर्स को जो है चारों तरफ से जो है वो घेर दिया था। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू हुआ था, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैं हेडिंग लिखना भूल गया हूँ, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। सेकंड एडिटोरियल में सिर्फ 2 ही वर्ड हैं। रेसिस्टेंस से दूसरा एडिटोरियल शुरू हुआ था, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा ऊपर हेडिंग दूसरे एडिटोरियल का। दूसरे एडिटोरियल में सिर्फ 2 ही वर्ड मुझे लगे इंपॉर्टेंट। तो चलिए फटाफट से रिवीजन हम कर लेते हैं। पहला हमारा वर्ड था रैंगलिंग। रैंगलिंग का मतलब होता है किसी से उलझना, झगड़ा करना, वाद विवाद करना, दैट इज कॉल्ड रैंगलिंग। अगला हमारा शब्द था कंट्रास्टिंग। कंट्रास्टिंग का मतलब होता है चीजों में आपस में भेद होना, विभिन्नता होना, अंतर होना, दैट इज कॉल्ड कंट्रास्टिंग। अगला हमारा शब्द था प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है ऐसी कोई प्रक्रिया जो कि तय समय से अधिक देर तक चले, बहुत ज्यादा समय तक चले, दीर्घकालीन, दैट इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग्ड। अगला हमारा शब्द था प्रोरॉग्ड। प्रोरॉग्ड का मतलब होता है विधानसभा या लोकसभा को कुछ समय के लिए टाल देना, स्थगित करना, दैट इज कॉल्ड प्रोरॉग्ड। अगला हमारा शब्द था सेरेमोनियल। सेरेमोनियल का मतलब होता है कि किसी भी तरह के कोई इवेंट हुआ है तो उस समारोह को मनाना, इस तरह से बात कही गई थी, दैट इज कॉल्ड सेरेमोनियल। अगला हमारा शब्द था एग्रीव्ड। एग्रीव्ड का मतलब होता है एकदम से बिल्कुल दुखी होना, व्यथित होना, उसे बोला गया है एग्रीव्ड। अगला हमारा शब्द था अल्बियट। अल्बियट का मतलब होता है तथापि, हालांकि या यद्यपि। अगला हमारा शब्द था मायड। मायड का मतलब होता है विपत्तियों, परेशानियों, मुश्किलों से घिरा होना, फंसे होना, उलझनों में, उसे बोला गया था मायड। अगला हमारा शब्द था अनवारंटेड। अनवारंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बिल्कुल से अनुचित हो, न्याय संगत ना हो, गलत हो, उसे बोला गया है अनवारंटेड। अगला हमारा शब्द अबंडनमेंट। अबंडनमेंट का मतलब होता है किसी को छोड़कर चले जाना, त्यागना किसी को, दैट इज कॉल्ड अबंडनमेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड था रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब होता है किसी भी चीज के महत्व को समझना, इंपॉर्टेंस को समझना, प्रासंगिकता को समझना, औचित्य को समझना, दैट इज कॉल्ड रेलेवेंस। अगला हमारा शब्द था इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है वर्तमान समय में किसी भी सरकारी पद पर विद्यमान अधिकारी, पदाधिकारी या पदस्थ अधिकारी, उसे बोला जाएगा इनकम्बेंट। अगला हमारा शब्द था पार्टिजन। पार्टिजन का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रबल समर्थक होना, सपोर्टर होना, उसे बोला गया है पार्टिजन। अगला हमारा शब्द था वोग। वोग का मतलब होता है क्या चीज ट्रेंड कर रही है, किस चीज का चलन है, फैशन है, रिवाज है, उसे बोला जाएगा वोग। अगला हमारा शब्द था रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट, बाधा, हिंड्रेंस, उसे बोला गया था रेसिस्टेंस। और लास्ट हमारा वर्ड था एनसर्कल्ड। एनसर्कल्ड का मतलब होता है घेरा लगाना किसी को चारों तरफ से, या घेर लेना या घेरा बनाना, किसी घेरा बनाना, जैसे ये एनसर्कल यहाँ पे किया गया है, दैट इज कॉल्ड एनसर्कल्ड। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी से। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।